माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवर्तन करना चाहते हैं। उनके परिवर्तन के खिलाफ में मैंने वोट दिया। बच्चे को स्कूलों में खिचड़ी और ऐसा पकाकर स्कूल में ना मास्टर है ना कोई चीज़ है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सबसे पहला उदाहरण है कि शिक्षा के मामले में भ्रष्ट कर दिया। क्योंकि जैसे सरकार को परिवर्तन करना है ना, 15 साल वो रहे कुछ नहीं किया जैसे। अब नया सरकार बनेगा कुछ जरूर करेंगे। हमारी सभा है, अभी लोग सरकार लोग कोई सही से काम नहीं कर रहे हैं। अब तो कुछ नया सरकार बनाने का काम चल रहा है इधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं पल्लवी रंजन। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की दूसरे चरण की जो चुनाव है आज होनी है। आज 3 नवंबर है और 3 नवंबर बिहार के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। अगर बात करें तो अभी हम पटना ज़िले के कंचनपुर गांव में हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे काफ़ी लोग हैं। उसके बाद ये लोग वोट दे चुके हैं या नहीं दे चुके हैं, हम इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि किस आधार पे उन्होंने वोट दिया है। अगर देंगे आगे तो किस आधार पे वोट देंगे। वोट दे दिए आप? जी नहीं, अभी तो हम नहीं दिए। अच्छा, तो वोट दीजिएगा, किस आधार पे दीजिएगा वोट? इस आधार पर वोट दिया जाएगा जिससे अब चुनावी सभा है, अभी लोग सरकार लोग कोई सही से काम नहीं कर रहे हैं। अब तो कुछ नया सरकार बनाने का काम चल रहा है इधर। तो नया सरकार में किसको लाना चाहेंगे, किसको बनाना चाहेंगे? तेजस्वी यादव। क्यों? अगर बात करें हम 15 साल पहले की, तो 15 साल पहले लोग बोलते थे कि जंगल राज बहुत था, फिर से जंगल राज आया तो फिर से जंगल राज नहीं ना आएगा। नया सोच है, नया उनका विचार है। पहले उनका पिताजी थे, अब पिताजी का किए का नहीं किए वो तो उस समय की बात थी। मतलब आप आरजेडी को वोट देने वाले? जी। अच्छा, आप वोट दे दिए चाचा? नहीं दिए हैं। किसको वोट दीजिएगा? आरजेडी को। क्यों? हाँ, क्योंकि जैसे सरकार को परिवर्तन करना है ना, 15 साल वो रहे कुछ नहीं किया जैसे। अब नया सरकार बनेगा कुछ जरूर करेंगे। हाँ। तो वोट कितने कब देने जा रहे हैं आप? अब देंगे, 1 घंटा में जाएंगे। 1 घंटा में देंगे। आप वोट दे दिए? जी नहीं दिए। अच्छा, किस आधार पे आप वोट दीजिएगा? बस तेजस्वी को बुलाना है तेजस्वी को और बुलाना नया 10 लाख नौकरी का वादा किए हैं। तो 19 लाख नौकरी का तो उधर से भी बात हुआ है। वो तो नरेंद्र मोदी तो 1 करोड़ का 2 करोड़ देने के लिए वादा किए थे, तो अभी तक दिए नहीं दिए। तो आपको पूरा विश्वास है कि 10 लाख नौकरी मिल जाएगा आपको? पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है। अच्छा, आप वोट दे दिए चाचा? हाँ, वोट तो दे दिए। अच्छा, किस आधार पे वोट दिया आप? वोट दिया कि नीतीश सरकार 15 साल के शासन काल में सबसे पहले तो शिक्षा के मामले में भ्रष्ट कर दिया। बच्चे को स्कूलों में खिचड़ी और ऐसा पकाकर स्कूल में ना मास्टर है ना कोई चीज़ है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सबसे पहला उदाहरण है कि शिक्षा के मामले में भ्रष्ट कर दिए। और हर आने वाला पीढ़ी को कम से कम कहा जाता है कि बदलाव होता है तो आदमी अपने शासन के लिए कुछ काम करता है। इस चलते और बदलाव तो सख्त जरूरी है। और शिक्षा के मामले में सबसे और विकास किए हैं, जैसे रोड के मामले में नीतीश सरकार विकास किए हैं, लेकिन लाइन के मामले में विकास कर चुके हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में सबसे बड़ी माने नीचे गिरा दिया है। तो सबसे ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सबसे बड़ी अति है शिक्षा, और शिक्षा ही सबसे बड़ी गिरा दिया है। अच्छा, आपके गांव में हमेशा लाइट रहता है? लाइट, हाँ, लाइट तो ठीक ही है, रहता है ज़्यादा, लेकिन 12 घंटा 13 घंटा लाइन रह जाता है। मतलब 24 घंटे में 12-13 घंटे? हाँ, 12 घंटे लाइन रहता है। तो आप चाहते तेजस्वी आए? हाँ, बदलाव होगा तो कुछ कहीं सुधार हो शिक्षा के मामले में। माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवर्तन करना चाहते हैं। उनके परिवर्तन के खिलाफ में मैंने वोट दिया है। तो परिवर्तन के खिलाफ में किसको वोट दे दिया आपने? वोट तो मैंने दिया है भी आरजेडी को। तो मतलब यहाँ पे अगर हम काफ़ी लोगों से बात की, सब आरजेडी के सपोर्टर हैं। तो ऐसा बात करें 15 साल पहले की, तो 15 साल पहले बोलते हैं कि जंगल राज बहुत था, लोग 6 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाता था। अगर वो शासन फिर से आ गया तो इनको भी हटना पड़ेगा। लेकिन 5 साल तो रहेंगे ना, 5 साल में तो बहुत कुछ बदलाव हो जा सकता है। हाँ, 5 साल रहेंगे तो 5 साल 15 साल झेले, उस तरह से 5 साल फिर झेलेंगे। इसमें क्या फर्क पड़ता है? झेलना जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है। लालू जी किए थे, इनका वो लड़के हैं, ये कुछ हट के राजनीति कर रहे हैं उनसे। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि लालू जी की तरह ही राजनीति करेंगे, उनसे ही बहुत हट के राजनीति कर रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कुछ होगा तो नया होगा। परिवर्तन होता है तो राजनीति में विकास होता है। अच्छा। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी पद का परिवर्तन जरूरी है, इसलिए परिवर्तन होना जरूरी है। वो मेरा उम्मीद है, हो सकता है ना भी हो, ये कोई गारंटी थोड़े है। अपने युवा को चुना, हाँ। अपने युवा को चुना, तो युवा तो चिराग पासवान भी थे। हाँ, चिराग पासवान है, पुष्पम प्रिया चौधरी भी हैं। उनको इतना सीट नहीं आने वाला है।
किसको नहीं आने वाला है? चिराग पासवान को। नहीं आने वाला है। हो सकता है आगे चल के हो सकता है कि बीजेपी आरजेडी के साथ मिलकर राजनीति कर ले, ये कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी अलग है। तेज प्रताप के साथ मिलकर भी सरकार बना सकता है। 1990 में बनाया है, लालू जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय बीजेपी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाया था। लोग को समझदारी ऐसा है कि लग रहा है कि बीजेपी आरजेडी से मिलकर गठबंधन नहीं कर सकता है। नीतीश का कम सीट आएगा, नीतीश का हटा देगा, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये भी तो हो सकता है कि एलजेपी के साथ भी बना ले सरकार। हाँ, बहुमत के मुताबिक ही प्रस्ताव किया जा सकता है। जैसा बहुमत जिसको आएगा उस तरह से सरकार बनेगा। परिवर्तन होना जरूरी है। वोट दे दिए? अच्छा, हम वोट दे दिए। किस आधार पे वोट दिए? हमने दिए कि हमारे लिए नीतीश जी कुछ नहीं कर पाए। हम ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ओनर भी है, ये सुन लीजिए। हमारे लिए पुल बंद कर दिए, हमारे लिए बालू बंद कर दिए, हमारे लिए पहाड़ बंद कर दिए। सासाराम न हम कमा रहे हैं न खा रहे हैं। किस आधार पर दुनिया में जी रहे हैं से कोई पता नहीं चल रहा है। प्रशासन लूट मार के रुपया ले रहा है, रोज रात के 10,000 20,000 रुपया बांट देते हैं पुलिस को। इस चलते हम उनको वोट नहीं दे पाएंगे। हम लालटेन को वोट दिए। लालटेन को वोट दिए। हाँ। तो आपका पूरा था कि आप इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, हम बदलाव चाहते हैं। आप वोट दे दिए? नहीं, वोट देने आए हैं। देने आए हैं? हम तो बीजेपी किस को आधार पे देंगे। वोट दीजिएगा? नहीं, हम बीजेपी का वोट देंगे, चिराग पासवान के नेतृत्व में। और बीजेपी की सरकार आ गई तो चिराग पासवान के साथ सरकार बनेगी, एलजेपी के साथ। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।